जिसके साथ बीतती है वो वही जानता है। आंटी बताएं जरा क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या नमस्कार सबको। दर्द हो रही है। हाँ हाँ हाँ। जैसे दर्द कहता था तभी आईसीयू में लेके जाना पड़ता था, इतना भयंकर ये दर्द खर्चा होता ये होता था। मेरा 4-4 5-5 लाख रुपए एक बार में लगता था। हमें अब कैसा लगता है जब इस तरीके के लोग कोई बात करते हैं उल्टे सीधे? हम तो सोचते हैं उनको हम तो मार दें जान से, जो गुरुजी के बारे में ऐसे बात करेगा। पर हमारे नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं बागेश्वर धाम जो कल गया हूँ मीडिया मंथन की वजह से, और मीडिया मंथन के अंदर जिस तरीके की बातें हुई, जिस तरीके से यात्रा को जो पैदल यात्रा होने जा रही है दिल्ली से वृंदावन के बीच, सनातन पैदल यात्रा जिसके अंदर जात पात की करो विदाई के साथ साथ माँ यमुना के लिए भी आह्वान किया गया है कि उसकी सफाई के ऊपर भी कारगर काम हो। तो उसके लिए मैं पहुंचा बागेश्वर धाम। वहाँ मैंने बालाजी के दर्शन किए, जो कि मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, आपको मैं फिर से कराता हूँ। अभी देखिए किस तरीके का माहौल है दर्शन और किस तरीके से विभूति वितरण जो कि नॉर्मल कार्यालय में होता है। कोई भी वहाँ जाए, गुरुजी हो चाहे ना हो, अब एक टाइम फिक्स है, वहाँ पर आपको विभूति का ऐसे वितरण किया जाता है। और यहाँ पर आज से एक नया प्रारंभ हुआ। जी हाँ दोस्तों, नया प्रारंभ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो बागेश्वर धाम पर गुरुजी ने सोमवार, मंगलवार, बुधवार पूरे वीक के दिन को के लिए जो नियम बनाए हैं, बृहस्पतिवार को वो मंदिर पे ही भक्तों को दर्शन देते हैं और वहाँ पर विभूति वितरण करते हैं, वहीं पर मिलते हैं, ऐसा उन्होंने एक नियम बनाया है। तो हमने भी एक भक्ति न्यूज़ करके देख सकते हैं दोस्तों। अभी वैसे सर्च करने से ना आए तो आप ये लिंक के थ्रू जा सकते हैं। भक्ति न्यूज़ चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो बागेश्वर धाम या किसी भी कथा धार्मिक स्थल के जो भी जानकारी या बात है वो डिटेल में मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। आगे से पब्लिक ओपिनियन और जो वैसे मुख्य बातें होंगी वो मेक इन मीडिया पे मिलेगी। लेकिन कई बार आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर हम इशू के ऊपर जब बात करते हैं तो उसको उसकी सीक्वेंस को ब्रेक ना करके अगर हम उसको कंटिन्यू चलाते हैं तो चीज़ें समझ में आती है। क्योंकि अगर मैंने सुबह डाली किसी टॉपिक पे वीडियो और दोपहर में मैंने किसी और टॉपिक पे डाल दी तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी होती है और आप लोगों को भी होती है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भक्ति न्यूज़ मैंने एक छोटा सा नाम रखा है, सिंपल नाम रखा है। मैं सारी डिटेल में वीडियो वहीं पर डालूंगा, किसी भी बागेश्वर धाम की कथा को कवर करने का हो या और कहीं किसी भी क्या कहते हैं कथावाचक की कथा हो या कोई धार्मिक स्थल की कोई बात हो, जिस तरीके की जानकारी भक्ति न्यूज़ के ऊपर ही डिटेल में देने का प्रयास करूंगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस लिंक के थ्रू जाएं, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। जितने लोग जुड़ेंगे उसके अंदर वीडियो मैं डालना ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करूँगा और वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि ये अभी आपको पता है यात्रा स्टार्ट होने में अभी महीने के करीब है। उससे पहले मुझे आपको सारा वहाँ का काम दिखाना है, कवर करके वहाँ पे डिटेल में दिखाना है सारी चीज़ें, और आपको लगेगा कि हाँ उस चैनल के ऊपर हमें डिटेल में जानकारी मिल रही है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपसे अनुरोध है। इससे पहले कि मंथन में क्या हुआ, मीडिया के मंथन में, उसकी जानकारी मैं दूँ उससे पहले मुझे एक भक्त मिल रही, आंटी मिली, एक उनका लड़का भी मिला, जिन्होंने साथ जो बीती है, जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ नहीं है, ढोंग है, ये है, लेकिन वो आंटी जब मिलती है मुझे आप बीती बताती है, जबकि ना मैं कोई पूछने गया था ना प्लानिंग। वो लोग भी मीडिया का करके अंदर प्रवेश पाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे हमने बातें की, भाई कैसे क्या हुआ, आपको पता है कि मीडिया का मंथन है तो आप दरबार जहाँ लगना वहाँ क्यों नहीं जा रहे। तो वो अपनी व्यथा बताने लगी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा कि आपको भी सुनाता हूँ कि सुने उनके साथ क्या बीती और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर ये सारी महिमा देखी बागेश्वर धाम की, और वो इस यहाँ पर आने लगी। वो लोग जो बिना आए, बिना किसी तरीके का बाहर से सुन के और बेमतलब की बातें जो करते हैं, आपको कोई किसी चीज़ का फोर्स नहीं किया जाता है। गुरुजी का आह्वान भी है, आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। लेकिन आप बैठ के बदजुबानी, बदतमीजी और बेमतलब की बातें करें, ये चीज़ किसी भी तरीके से शोभा नहीं देती। आज के सोशल मीडिया के टाइम में हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदेही इतनी ज़्यादा होगी कि आप हर आदमी के हाथ में प्रूफ है। कोई भी चीज़ आज के करने से पहले करना उतना आसान नहीं है, गलत खासकर, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया और मोबाइल का जो चलन और जिस तरीके की चीज़ें हैं, वायरल होने के लिए लोग उल्टे सीधे ढोंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई सीधी बात भी, किसी भी तरीके की चीज़ें कोई किसी को हाथ में लगे तो वो 1 मिनट में इस मौके को गवाएगा नहीं। उस टाइम में इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी और इस तरीके की चीज़ें होना, ये अपने आप में प्रूफ करता है कि कहीं किस तरह का काम चल रहा है। जिस तरह गौशाला की बात हो, अन्नपूर्णा की बात हो, अब इतना बड़ा हॉस्पिटल का आह्वान हो और एकजुट करने की बात, तो इन सब चीज़ों को ना देख के बेमतलब की बातें करना और उन पाखंडी और बेवकूफ़ लोगों की बातों को आगे करना, जिनका कहीं 3 ना 13 में ना कोई योगदान है, ना कोई बात है, ना लेना देना। आज के टाइम में जिसका भी नाम है उसको बदनाम करना हर किसी के लिए बड़ा आसान है। कोई पीएम मोदी को टारगेट करता है तो कोई किसी को करता। खैर, मुद्दे पर रहते हैं दोस्तों। मैं सुनाता हूँ उस आंटी की आप बीती, उसके बाद मैं आपको मंथन में क्या हुआ वो दिखाने वाला हूँ। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि भक्ति न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, तो मैं बागेश्वर धाम में आया हुआ था और यहाँ पे मुझे
आंटी मिली जिन्होंने ऑफ द कैमरा जिस तरीके की बातें बताई, उस चीज़ से जो लोग पूछते हैं कि क्यों जाते हैं यहाँ पे, क्या कारण है और क्या मिलता है, ये सब मतलब भरमाया हुआ है और उल्टी सीधी सी जो बात करते हैं, अगर वो ये वीडियो देखें और माता जी की आंटी की बात सुनेंगे तो मुझे लगता है उनके सारे के सारे जो भी गलतफहमी दूर हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी जिसके साथ जो बीतती है वो वही जानता है। आंटी बताएं जरा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या? नमस्कार सबको। मेरा बेटा बहुत बीमार था, 8 साल से बहुत ज़्यादा बीमार था, आईसीयू में जाता था, महीने में कई बार 2 बार भी चले जाता था कभी। ये है बेटा आपका? हाँ, यही बेटा है और इसकी शरीर भी बहुत भारी था। तो जब से मैं इधर आई हूँ धाम में और गुरुजी की अपना पास आई हूँ, पहली बार में जब हमारा पर्चा बन गया था, गुरुजी से बात हुई थी और मैं घर जाके अपना एम्स में इसका टेस्ट भी करवाया और डॉक्टर ने भी चेकअप किया। जो इसकी दवाइयाँ चल रही थी, पेनक्राइस का डॉक्टर ने बताया था कि इसका पेनक्राइस ख़राब हुआ है ना, यही था ना। तो डॉक्टर ने कहा था, जब उन्होंने टेस्ट कराया और रिपोर्टें देखी तो डॉक्टर कह रहा बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो दवाइयाँ भी बंद है तब से। और डॉक्टर नहीं, किस तरह की दिक्कत है? बता रहे थे लाखों का खर्चा हुआ तो ये लाखों का खर्चा। जब ये बीमार होता था, 8 साल से बीमार था। अच्छा। तो किसी ने कुछ किया हुआ था, तो 8 साल से बीमार था, 8 साल में आईसीयू में जाता था। जब अच्छा। जैसे पेट में जरा सी कहता था मम्मी दर्द हो रही है, जैसे दर्द कहता था तभी आईसीयू में लेके जाना पड़ता था, इतना भयंकर दर्द होता ये होता था। मेरा 4-5 लाख रुपए एक बार में लगता था। और कब से कब दिक्कत रही? ये 8 साल से, ये हमारी 2014 से ये 2023 तक दिक्कत रही? दिक्कत 8 साल। अच्छा। इन्हीं भाई से पूछते हैं हाँ, ये आप। भाई से। हाँ, क्या आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम चिराग है। कैसे बताओ, जो आंटी बता रही है सही बता रही है क्या? बिल्कुल 2023 बेटे हैं में मैं बेटा हूँ इनका। 2023 के अंदर हम पहली बार धाम पे आए थे जब हम गुरुजी से मिले थे। उससे पहले क्या दिक्कत थी पहले वो? उससे जिस दिन हम क्यों आए, धाम क्या पे हुआ, कैसे पता चला? जिस दिन हम धाम पे आए थे उससे महीना भर पहले हमारे एक जानकार थे जो आते रहते थे धाम पे, उन्होंने हमें बताया था गुरुजी के बारे में। तो हम 2023 में पहली बार आए थे और मैं आईसीयू से 15 दिन पहले आया था। इन्हीं को दिखा दो। आईसीयू से 15 दिन पहले आया था। 15 दिन बाद मैं यहाँ पे आया। उसके बाद से आज का दिन है, मैं कभी ना हॉस्पिटल ना गया, ना कभी आईसीयू गया, बुखार तक नहीं हुआ। तो क्या कुछ दवाई दी गुरुजी ने या बस सिर्फ? नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई दवाई ना कोई कुछ। खाली बबूती और उनका आशीर्वाद और कुछ नहीं। बस उन्होंने सब कुछ जो बताया था ना, घर परिवार ने जो धोखाधड़ी और काम धंधा और ये बीमार का सब कुछ ओके था। वही बच्चे हैं आंटी आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। तो यहाँ आने से पहले ऐसा था कि यार कैसे कोई बता सकता है, जिस किसी को अगर पता नहीं है। पर ये था कि जब उन्होंने लिखा हमारा पर्चा, हमारा बताया, तो जो चीज़ें थी, जिस चीज़ों से हम बीते हैं, जो चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, वो चीज़ें उन्होंने पर्चे पे लिख के हमारे हाथ में दे दी थी। अच्छा, तो पहले जैसे आपको दिक्कत थी उस टाइम, मेरे को ये मतलब नहीं लगता था आंटी कहाँ मतलब ऐसे धकेनुसी और ऐसे बाबाओं के चक्कर पड़ रही है? नहीं इलाज नहीं, कराओ, जिस इस टाइम तरह मेरे की? को दिक्कत थी उस टाइम हम हॉस्पिटल ही जाते थे। पर जब मेरे को आखिरी दिक्कत हुई थी, आखिरी बार जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, उसके 15 दिन बाद मैं यहाँ पे आया था। तब तक काफ़ी मतलब हालत ख़राब थी, चलने में मुश्किल थी, तकलीफ थी, वेट ज़्यादा था। मेरा वेट उस टाइम 140 किलो के आसपास था। हाँ, तो प्रॉब्लम की वजह से ही था। बहुत भारी था, बहुत सारी दिक्कतें थी। बट यहाँ पे उस 15 दिन के बाद, हॉस्पिटल से 15 दिन के बाद यहाँ आने के बाद से तब का दिन है और आज का दिन है। ना कोई दवाई ली है मैंने, ना कुछ हॉस्पिटल गया हूँ। तो अभी उनको क्या कहोगे जो कहते हैं सब ये मतलब पाखंड है और सब इन्होंने भरमा रखा है? लोग पाखंड कुछ नहीं है। बालाजी बैठे साथ हैं, बीतती है उनके जिनके साथ बीतती है उनको पता होता है कि क्या सच्चाई है, क्या बुरा है। हमारे लिए बहुत अच्छा स्थान है। बालाजी का है, गुरुजी हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारी सारी टेंशनें परेशानी उन्होंने ही ख़त्म की है। गुरुजी ने मेरे को ऐसी चीज़ से निकाला जिससे मैं 8 साल से जूझ रहा था। मतलब बिस्तरे पे लेट के मैं कहता था यार अब ख़त्म हो जाऊँ, अब नहीं जी पाऊंगा मैं इससे ज़्यादा। इतनी दिक्कत थी। आईसीयू में जाता था। अब बताइए, ऐसा इंसान कैसे सुन सकता है इनके गुरुजी के बारे में उल्टा सीधा? है ऐसा इंसान कैसे सुन सकता है? हमें अब कैसा लगता है जब इस तरीके के लोग बात करते हैं उल्टे सीधे? हम तो सोचते हैं उनको हम तो मार दें जान से, जो गुरुजी के बारे में ऐसे बात करेगा। पर हमारे बालाजी बैठे हैं जो जवाब उन्हें भी देंगे और उन्हें भी बताएंगे सनातन क्या है, हमारा गुरु क्या है। अब पैदल यात्रा कर रहे हैं, उसी के लिए देखिए आज मीटिंग है, किस तरह मीडिया वालों को बुलाया हुआ है, तो किस तरह लग रहा है? बढ़ चढ़ के आप लोग भी करेंगे हिस्सा? बिल्कुल पैदल। क्या फर्क पड़ने वाला है इनसे बच्चों में? हमारा बनेगा एक अपना हमारे हिंदू राष्ट्र का प्रचार जाएगा बच्चों में, युवा में। पैदल चलना, एक गांव जगह जगह चलोगे आप लोग जाकर। भी? बिल्कुल हम भी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। जगह जगह जाके हमारे एक हिंदू राष्ट्र का प्रचार, हमारे हिंदुत्व का प्रचार होगा। हम तो ये एक बहुत अच्छा गुरुजी के द्वारा कदम है जो हिंदू राष्ट्र प्रचार करने के लिए है।
तो आप लोग जैसे अब आपको जिस तरह से आराम मिला, ऐसे और भी मिले आपको कोई? हम बहुत मिले हैं, बहुत मिले। अभी मतलब थोड़े दिन पहले एक मिले थे, वो मतलब उनको डॉक्टर्स ने भी डेड डिक्लेयर कर दिया था। अच्छा। तो वो भी मतलब पेशेंट नहीं आए थे, उनके घर से कोई आए थे और उन्होंने भभूति ली थी। मेरे ख्याल 3 या 4 महीने के अंदर डॉक्टर ने कहा कि पहले से आराम है। मैं भी आके जहाँ मैं अकेले, बीच में बच्चे आते हैं, बीच में मैं ही ज़्यादा आती हूँ। अंकल भी आते हैं कि वो आप ही नहीं, लगा रहे कि अंकल नहीं आते, मैं ही आती उनकी क्या कारण है? हूँ। वो बस नहीं आते, वो उनकी शुगर नहीं वो ऑफिस वगैरह देखना, क्योंकि सारे वैसे आ वो कहते हैं कि ठीक है, वो कहते हाँ, हैं कहाँ हाँ, पड़े हो हाँ। चक्कर में? ना, ये नहीं। ऐसा नहीं है। वो खुद कहते हैं कि देखा हो जब बेटे का इतना आराम हो गया है? अब मुझे आज तक, जब से मैं पहले यहाँ आ कहते रही थे हूँ, जब से मैं यहाँ आ रही हूँ, आज तक उन्होंने मुझे मना नहीं किया। पहले कुछ कहते थे कहाँ जा रहे हो? ना, नहीं, उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। वो इस बच्चा ठीक हो गया और क्या चाहिए। लाखों का खर्चा जो है, नहीं, खर्चा भी परेशानी सबसे बड़ी बात। वो सबसे परेशान बड़ा। बच्चा परेशान था, कह रहा है कि बताओ बहुत बुरा जीने की भी दुआ, मतलब कह रहा है कि दिल नहीं करता था उसका। बहुत बुरा हाल था। चलिए देखिए अब ये, तो एम्स के पेपर भी हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं कोई इस तरीके का ये प्रचार करने के लिए नहीं आया था। मैंने जब सुनी आंटी से बातें, सारी चीज़ें जो इनके पास बीत रही थी, और जब इन्होंने बताया ऑफ द कैमरा, तो मैंने कहा कि रख दिया जाए आप लोगों के सामने, क्योंकि जिसके साथ जो बीतती है वही जानता है एक्चुअल में होता क्या चीज़ है। अगर आपको किसी को भी गलतफहमी हो तो आप ऐसे लोगों से मिलें और डायरेक्ट बात करके आप देख सकते हैं, तो क्योंकि सबको ऐसे यही बताते हैं, वो हमें फ़र्क है। और गुरुजी यहाँ बहुत शक्ति है। गुरुजी हाथ भी रख दे तो बंदा पार हो कई जाए। बार लोग ताने देते हैं, कहते हैं इतनी सब चीज़ हो रही है उल्टी सीधी, कभी जहाज गिर रहा है, कहीं कहीं बाढ़ आ रही है, देखो बताते वो क्यों नहीं गुरुजी? वो गुरुजी थोड़ा कर रहे नहीं हैं। कर आप रहे, आ बताते जाओ क्यों नहीं यहाँ, आ जाओ ना, धाम में आओ। होनी को कौन रोक सकता है? गुरुजी आपको धाम में मतलब आओ, मरीज को बताते ठीक कर सकते हैं, एक सहायता दे सकते हैं, पर वो ये भी तो कहते हैं कि डॉक्टरी इलाज लो। हाँ, वो डॉक्टरी इलाज भी कहते हैं, जो उनको लगता है तो डॉक्टरी इलाज भी लो। पर हमें इलाज नहीं भी रोक कराया सकते। होगा अपने साथ साथ। ना, नहीं, जो पहला पहले करा, हुआ वो हुआ, पर यहाँ उसके आने के बाद बाद नहीं। कोई डॉक्टरों ने बोल दिया कि हाँ, दवाई नहीं। 15 दिन बाद हमने टेस्ट कराया, 10 दिन बाद, तो बिल्कुल टेस्ट ठीक। डॉक्टर एम्स का डॉक्टर था, उसने खुद दवाई बंद की है। एम्स के डॉक्टर ने खुद दवाई बंद की है। तो यही थे श्रद्धालु भक्तों के मुँह जुबानी जो भी इनके साथ थी। और आप कहाँ तक सहमत है जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना दोस्तों, हमने भी जब से जाना शुरू किया, वहाँ पे देखना शुरू किया, सब चीज़ों को समझना शुरू किया। और मैंने पहले भी कहा कि सोशल मीडिया के ज़माने में, आज के टाइम में, किसी भी तरीके की चीज़ों को छुपाना, बताना या मतलब हिडन रखना आज के टाइम में बड़ा इम्पॉसिबल सी बात है। लोग बात करने से पहले भी सोचते हैं 10 बार कि कोई वीडियो ना बना ले। तो ऐसे टाइम में कोई चीज़ छुपी नहीं। और वहाँ आप देख सकते हैं तादाद, भीड़ किस तरीके के लोगों की वहाँ पर। लोग वो ऐसे भी होंगे जो किसी न तरीके लूप होल मिले उसके लिए भी आते हैं। अब मीडिया के नाम पर भी यहाँ किसी तरीके की ऐसी तो कोई स्कूटी है नहीं कि कौन कौन क्या चला रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन मीडिया के नाम पर कोई भी घुस सकता है, किसी तरीके की कुछ भी हो। अगर उसे कुछ मिले कमी तो वो चुकेगा नहीं। ऐसे में इस तरीके की अनर्गल बातें करना और उस लेवल की बातें करना कि जो मतलब कहीं भी किसी भी तरीके से मतलब गले उतरती ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ है ओपन है। इन गुरु महाराज की मैं कह रहा हूँ अटेंडेंस और जो भी इनके कार्यक्रम हैं उसकी जानकारी जो बंदा फॉलो कर रहा है वो बिल्कुल एक एक चीज़ उसे पता है कि कहाँ कब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में, और वो भी रात के 12-2 बजे तक, कि इनकी अगर अटेंडेंस किसी के पास है तो कहाँ क्या गुंजाइश है, किसी तरीके आप समझ सकते हैं। और खैर, जो जिसको सोचना है जाके रही भावना जैसी, प्रभु मोर देखते हैं से। अब मैं कुछ चल के दिखाता हूँ किस तरीके से मीडिया मंथन के अंदर किस तरीके की थोड़ी बहुत बातें जो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर तक चला। तो पूरी वीडियो नहीं, कुछ अंश मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। संपूर्ण क्षेत्र के, भारत के, बागेश्वर धाम के एवं छतरपुर के दिल्ली से भी बोलो, पत्रकार बंधु, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, सोशल मीडिया एवं मीडिया के माध्यम से समाज को जन जन तक पहुंचाने वाले प्रियजन उपस्थित हुए। हम पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जहां बालाजी विराजमान है, भारत का एक ऐसा हनुमान मंदिर जहां अर्जी मात्र लगाने से हनुमान जी की मर्जी होती। ऐसा हनुमान मंदिर बालाजी का जहां अन्नपूर्णा भंडारा अनवरत चल रहा। ऐसा हनुमान मंदिर बागेश्वर धाम भारत का जहां की दान पेटियों में आने वाले रुपयों से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाए।
ऐसा हनुमान मंदिर भारत का बागेश्वर धाम, जहां आने वाले 2027 के अंत तक आरोग्य सेवा प्रारंभ की जाएगी। जब से दूसरी पदयात्रा का संकल्प हमने सबके सामने कहा, तब से बहुत से लोग दिल्ली वृंदावन की पदयात्रा से शायद कुछ लोग कुंठित हुए और उन्होंने तरह तरह की चालाकियां प्रारंभ कर दी। अच्छा जी। चाहे वो साइबर हमला हो, सोशल मीडिया पर प्रायोजित वीडियो हो, या गलत थंब लगा करके वीडियो को प्रसारित किया जाए, उससे भी कोई दोय नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। हाथी चले बाजार, हम नहीं कह सकते, कहलवा सकते हैं। पर आज की मीडिया मंथन जो रखी गई, हमारी प्रार्थना है धाम की कोई भी जानकारी आप प्रसारित करें तो धाम की टीम भी है, मीडिया टीम भी है, यहाँ 24 घंटे रहने वाले लोग भी हैं, पत्रकार भी है लोकल के। कृपा करके उनसे पहले क्रॉस चेक करवा, ताकि गलत चीज बिना तथ्य के प्रसारित ना हो और आप लोगों पर और आपकी विश्वसनीयता पर कोई उंगली उठाए। जी। दूसरा आज का बिंदु मीडिया मंथन का, जो धाम की सेवाएं लगातार चल रही, निश्चित रूप से आप जन जन तक पहुंचा रहे। हम आपसे मिल भी नहीं पा रहे थे। हर 4, 5, 6 महीने में हम लोग मीडिया मंथन के द्वारा आपके प्रश्नों के उत्तर दें। जय हो। आपके प्रश्न केवल आध्यात्मिक होने चाहिए, आपके प्रश्न राष्ट्र से संबंधित होने चाहिए, आपके प्रश्न ऐसे हों जिसमें राष्ट्र का भला हो, आपके प्रश्न ऐसे हों जिसमें सनातनियों का भला हो, आपके प्रश्न ऐसे हों जिनके उत्तर आज का समाज या जिसे कहते हैं जी जनरेशन पाना चाहता, उन तक हमारी बात पहुंच सके। राजनीतिक टिप्पणियों पर कोई भी प्रश्नावली नहीं होगी, लेकिन हर 5-6 महीने में हम लोग मीडिया मंथन के द्वारा अपने आपके प्रश्न होंगे, उत्तर हमारे होंगे। बहुत बढ़िया। जाओ, स्क्रीन पर आपको प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। भगवान जी को निवेदन करूंगा कि आवाज़ का थोड़ा इशू है दोस्तों, क्योंकि आवाज़ गूंज रही थी और पूरे हॉल में हुआ था। तो ये आप देख सकते हैं मेन रोड मैप किस तरह से, कहाँ से यात्रा स्टार्ट होने वाली है। छतरपुर मंदिर जो कि दिल्ली के एक गुड़गांव से लगता हुआ क्षेत्र, और एक तरह से हरियाणा से स्टार्ट होगी और फिर धीरे धीरे फरीदाबाद, दिल्ली का कुछ हिस्सा कवर करते हुए फरीदाबाद और फिर पलवल होटल से होते हुए वृंदावन पहुँचेंगे। उसका पूरी रूपरेखा यहाँ बताएगी और लोगो यहाँ पर प्रकाशित किया गया, लॉन्च किया गया, और यहाँ पर एक QR कोड भी जिससे आप स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सर्वर का इशू हो वो बात अलग है, अभी मैंने ट्राई किया, अभी थोड़ा सा सर्वर का इशू आ रहा था, लेकिन यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिया गया है। तो ये आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कार्ड आपको मिल जाएगा। तो अब किस तरीके के गैदरिंग थी, किस तरीके के मीडिया के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे किस तरीके से दिखाई देते थे, मैंने उनको भी कवर किया, और जो बाहर थे जो अंदर नहीं प्रवेश पा रहे थे उनको भी देखिए किस तरीके से वो भी झलक पाते हुए, झलक के लिए अपना प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ किस तरीके से खड़े हैं लोग, जो कि खिड़कियों पर अक्सर कभी जब दरबार भी लगता है तब भी यही कंडीशन होती है, हाउसफुल रहता है, तो भी इस तरीके से ये श्रद्धालु लड़ते झगड़ते और झलक पाने के लिए अपना प्रयास करते हुए नजर आते हैं। खैर ये प्यार है, और हमारे मित्र यूट्यूबर साहब मनीष जी से जरा सुने, वो भी हमारे चैनल की तारीफ में कुछ कहना चाहते हैं। आइए आइए, अभी माइक वहाँ पे है, आपसे पूछेंगे, वैसे बोलिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, सनातन हिंदू एकता की जय। देखिए हमारा सुजीत भाई का मेक इन इंडिया, इसको दिल से सल्यूट करता हूँ कि जन जन तक जो गुरुदेव भगवान ने कहा था, अभी हम
बोलेंगे के साथ जो मेक इन इंडिया है और बीकेबी न्यूज़ है, ये फिर में उतर गए, पब्लिक ले रहे हैं और सनातन हिंदू के खिलाफ सबको चलने की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों हुई कुछ प्रश्नोत्तरी कि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। काफ़ी लोगों ने प्रश्न पूछे और मैंने माँ यमुना की जो सफाई है उसके ऊपर जो आह्वान है उसके लिए बात की कि जिस तरीके से श्रद्धालु जो पूजा पाठ की सामग्री गिराते हैं उसके ऊपर आप कुछ कहिए। जरा सुनते हैं क्या कहते हैं गुरु जी। गुरुजी, मेक इन मीडिया की तरफ से चरणों में नमन। प्रभु, यमुना माँ यमुना के लिए हम लोग काफी कवर कर रहे हैं दिल्ली के अंदर और हमें जो 5 संक्रमण रहते हैं यमुना के घाटों पे उन्होंने कहीं कि संतों से रिक्वेस्ट करें कि वो जो पूजा पाठ की वेस्टेज है जो चीजें गिराते हैं वो कम से कम आह्वान करें आप जैसे संत, ताकि वो रुके। उससे भी काफी सफाई पे अंकुश लगेगा, मतलब सफाई होगी। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे और माँ यमुना की सफाई क्या किस तरीके से यात्रा में कंप्लीट हो जाएगी? स्वच्छता से शिक्षता नहीं जाती है। आप कितने श्रेष्ठ हैं ये आपका रहन सहन बताता है। इसलिए यमुना किनारे रहने वाले यमुना वासियों से प्रार्थना है, गंगा किनारे रहने वाले लोगों से भी, किसी भी नदी के किनारे रहने वाले लोग किसी भी जगह घूमने जावे स्वच्छता जरूर रखें। अगर जगह शुद्ध होगी तो विचार भी शुद्ध आएंगे। आपके अपने निजी जो ऐसी चीजें हैं जो फेंकने योग्य हैं उनको यदि डस्टबिन में डालें तो भारत भी स्वच्छ होगा, विचार भी स्वच्छ होंगे, गंगा भी स्वच्छ होगी और यमुना भी स्वच्छ होगी। उसके बाद भभूति वितरण के लिए उन्होंने आह्वान किया कि मैं सबको भभूति दूंगा, लेकिन देख सकते हैं किस तरीके से टूट पड़े सभी के सभी। पहले मुझे और फिर बीच में ही गुरु जी को जाना पड़ा। काफ़ी चीज़ें हुई हैं, इसके अंदर विस्तार से समझाया गया कि यात्रा कहाँ से कैसे चलने वाली है। आपको किस तरीके से ध्यान रखना है कि जो भी उपद्रवी हो, उल्टे सीधे किसी भी चीज़ें देखें तो आप ध्यान रखें और किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना करें। कहीं ऐसी जगह से निकलना हो जहाँ और पंथ के लोग हों, वहाँ किस तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। यही प्रयास था आज मंथन में। आपको कैसे लगी वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।